आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेमंत राजपुरोहित 1988 पर। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच चुके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से सेंसस 2027 कार्यक्रम पूरे देश भर में सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें हमारे राजस्थान में जो पहला मकान चिन्हीकरण का जो चरण है, जिसे हम हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो 1 मई से 15 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य चल रहा है और 16 मई से लेकर के और 14 जून तक डोर टू डोर प्रगणक और पर्यवेक्षक द्वारा कार्य करते हुए डाटा संग्रहित किए जाएंगे। देखिए, ये जो जनगणना का कार्य है, इसमें जो डाटाज हैं वो बिल्कुल सही आए, इसके लिए प्रगणकों की नियुक्ति की गई है। और मैं सभी प्रगणक महोदय से अनुरोध करूंगा कि जब आप डोर टू डोर डाटा कलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो उस दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डाटा बिल्कुल सटीक और सही हो, क्योंकि आपके द्वारा जो डाटा एकत्रित किए जाएंगे उन डाटाज के ऊपर भारत सरकार की जो दशकीय प्लानिंग होंगी, वो सामाजिक, आर्थिक या विकास की जो भी योजनाएं होंगी, वो आपके द्वारा जो डाटा लिए जाएंगे, जो इंद्राज किए जाएंगे, जो प्रविष्टियाँ की जाएंगी, उनके आधार पर होंगी। ये जो हाउस लिस्टिंग का कार्य है, इस हाउस लिस्टिंग में मुख्य रूप से 34 प्रश्नों का एक समूह तैयार किया गया है। इन 34 प्रश्नों में विशेष रूप से हम देखेंगे तो 3 प्रकार के प्रश्नों की श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें पहला है जैसे आवास की स्थिति, दूसरा है सुविधाएं और तीसरा है धारित संपत्तियां। तो हम जिस भी भवन पर या जिस भी जनगणना मकान में जाएंगे तो इनसे रिलेटेड प्रश्न हमारे सामने रहेंगे और उन प्रश्नों की हमें जानकारियां उसके अंदर दर्ज करनी है। ये डाटा जब एक जगह संकलित हो जाएगा तो उसके आधार पर फिर भारत सरकार हो सकता है कुछ अपनी नई योजनाएं, उनमें कुछ अपडेशन करना हो, है ना, किस प्रकार से संशोधन करके नई योजनाएं सरकार उसमें बना सकती है। ये सारी चीज़ें आपके द्वारा जो डाटा इकट्ठे किए जाएंगे उनके ऊपर निर्भर करेगी। विशेष रूप से प्रगणक महोदय और सुपरवाइजर महोदय जो फील्ड में रहेंगे, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस भी जनगणना भवन पर आप जाते हैं, जिस भी जनगणना मकान में आप जाते हैं, वहाँ पर जो भी कोई उत्तरदाता आपको मिलता है तो आप उत्तरदाता के सामने बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आएँ। विनम्रता से आप उनको कन्विंस करते हुए, है ना, इन सवालों के जवाब जानने का प्रयास करें। आप उनको बताएं कि ये जो डाटाज हैं, इन डाटा का यूज़ किस प्रकार से उनके लिए जो योजनाएं बेहतर हो सकती हैं उनके लिए किया जाएगा। क्योंकि ये जो डाटा जो हैं, ये जैसा कि जनगणना का जो अधिनियम है उसमें जो धारा 15 है वो ये कहती है कि इस दौरान जो डाटा आप इकट्ठे करेंगे या लोग जो डाटा बताएंगे वो साक्ष्य के तौर पे कभी न्यायालय में उनका यूज़ नहीं किया जाएगा, है ना। तो कभी उनको भय हो कि हम सही ये डाटा बता देंगे तो कल हमारा कुछ छिन जाएगा या हमारी कुछ सुविधाएं हैं उनमें से कम हो जाएंगी या उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलने लग जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डाटाओं का एकत्रीकरण है, इसमें वो लोग अपेक्षित सहयोग करेंगे। हम यदि कन्विंसिंग वे में उनके साथ इस तरीके से बात करेंगे, डील करेंगे। साथ ही साथ हो सकता है फील्ड में आपके सामने इस तरीके की समस्या है कि कुछ लोग भ्रामक जानकारियां दें, झूठे तथ्य दें, गलत जानकारियां दें, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि जनगणना के दौरान जो भी कोई प्राधिकारी, कोई प्रगणक किसी उत्तरदाता के पास जा रहा है और वो उनसे जब सवालों के जवाब चाह रहा है तो वो उनको सही जवाब दें। यदि कोई जवाब झूठे देता है, तथ्यों को छिपाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो जनगणना अधिनियम है उसकी धारा 8, 9, 10 के तहत मतलब उत्तरदाता जनगणना अधिकारी का सहयोग न करें, उनके द्वारा मकानों पर नंबरिंग करें, उन नंबरिंग को हम मिटा दें, है ना, या उनके साथ बदतमीजी करें, गलत डाटा प्रस्तुत करें, झूठे डाटा दें, मिथ्या आंकड़े प्रस्तुत करें, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तरदाता है उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना, और यदि उसका वो सिद्ध हो गया, दोष सिद्ध हो गया, तो दोष सिद्ध होने की स्थिति में उसको 3 साल की कैद तक भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हम लोगों को बताएं। और
इससे क्या है कि सही डाटा कम से कम हमारे सामने आ पाए, और जब डाटा हमारे पास सही आ पाएंगे तो निश्चय ही जो योजनाएं होंगी वो सही बन पाएंगी। वो इन डाटाज के आधार पे ही योजनाओं का बनना है। तो भारत की जो भी समस्त सामाजिक, आर्थिक और विकास की जो योजनाएं होंगी वो जनगणना में आपके द्वारा संग्रहित किए गए डाटाओं पर निर्भर रहेगी। तो विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लोगों के साथ विनम्रता के साथ पेश आना है और लोगों को इस चीज़ को समझाना है कि भाई आप जो डाटा दे रहे हो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं आपके सुखमय जीवन का आधार बनेंगे। और गलत डाटा हम एंट्री ना करें और गलत डाटा एंट्री करने से बचें, और लोगों को बताएं या जागरूक करें कि हम गलत डाटा किसी भी अधिकारी को ना दें। यदि गलत डाटा देते हैं तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें मेरे YouTube चैनल पर आगामी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।